वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जीएसटी बदलाव से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की आबादी को राहत। ग्रोसरी पर खर्च करने वालों का बचेगा 1,500 से 2,000 रुपए। गाड़ी खरीदने, घर बनाने में बचेंगे पैसे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया। अब जीएसटी केवल 2.5% और 18% रहेंगे। आम जरूरतों से जुड़े प्रोडक्ट और सर्विसेज पर बोझ कम होगा, जबकि लग्जरी और शौक की चीजों पर टैक्स और ज्यादा बढ़ेगा। वित्त मंत्री के इस निर्णय का फायदा छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ आबादी को भी मिलेगा। वित्त मंत्री के फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों और प्रदेश के कारोबारियों ने उनका धन्यवाद व्यक्त किया है। नए स्लैब से प्रदेश की जनता को कितना फायदा होगा, यह जानकारी भी प्रदेश के कारोबारियों ने दी है। रायपुर के सीए आकाश डोडवानी के अनुसार वित्त मंत्री ने साबुन, शैम्पू, टीवी, एसी, कार और बाइक जैसी चीजों पर अब कम टैक्स लगेगा। दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम को पूरी तरह जीएसटी फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित अमल। बाढ़ पीड़ितों को राशन, इलाज के साथ अब जरूरी दस्तावेज बनाने का काम भी शुरू। तत्काल मुआवजा और सहायता से मिली बड़ी राहत। बस्तर संभाग में पिछले सप्ताह हुई अतिवृष्टि ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। अपने विदेश दौरे से लौट रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा पहुंचकर संभागीय बैठक में जिला कलेक्टरों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए थे। अब मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर तेजी से अमल किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ित नागरिकों को जहां एक और राशन, इलाज और दवाइयों के साथ साथ गैस चूल्हे और सिलेंडर दिए जा रहे हैं, वहीं राहत शिविरों में उनके दैनिक जीवन की उपयोगी सभी वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही नुकसान का वास्तविक आकलन और अन्य जरूरी सहायता तथा मुआवजा देने की कार्यवाही पर भी तेजी से अमल किया जा रहा है। बाढ़ के पानी में खराब या नष्ट हो गए जरूरी दस्तावेजों को बनाने का काम भी राजस्व विभाग ने शुरू कर दिया है। बाढ़ की इस भीषण आपदा में छत्तीसगढ़ सरकार यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक संवेदनशील पहल कर त्वरित राहत कार्य और सहायता मुआवजा की प्रक्रिया शुरू कर पीड़ित परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। रायपुर एनआईटी एफआईई को राष्ट्रीय इनक्यूबेटर पुरस्कार। स्टार्टअप्स और उत्कृष्ट तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मिलेगा पुरस्कार। एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को चौथे भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय इनक्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आयोजन 13 सितंबर को नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एनआईटी रायपुर एफआईई के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। पंडाल में बजाया आइटम सॉन्ग, एआई गणेश प्रतिमा पर बवाल। रायपुर में मूर्ति विसर्जन नहीं करने पर हंगामा। 12 थाने के टीआई तैनात, सड़कें रही जाम। रायपुर के लाखे नगर में स्थापित भगवान गणेश की एआई प्रतिमा को लेकर पंडाल के बाहर जमकर बवाल हो गया। सिंधी युवा एकता गणेश उत्सव समिति के पंडाल के पास राम भक्त सेना और हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन किए। संगठन का कहना है कि जब तक प्रतिमा को विसर्जित नहीं करेंगे हम तब तक प्रदर्शन करेंगे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पंडाल में देर रात फिल्मी और अशोभनीय गाने बजाए जा रहे हैं। शिकायत के बाद आजाद चौक पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि समिति को पहले भी प्रतिमा के मूल स्वरूप में स्थापना के लिए कहा गया था, लेकिन भगवान के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है। सीएम साय के अपमान पर उबला आदिवासी समाज। पोस्टर पर गोबर पोतने वाले की गिरफ्तारी की मांग। कलेक्ट्रेट के सामने किया धरना। कवर्धा में घायल गौवंश के इलाज के डॉक्टर के फोन नहीं उठाने पर कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पोस्टर में गोबर फेंक दिया था। वहीं इसके विरोध में सर्व आदिवासी समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी को गिरफ्तार करने की मांग करते रहे। कोरबा हेल्थ डिपार्टमेंट को रेडियोलॉजिस्ट की तलाश। 14 लाख की आबादी पर सिर्फ एक को सोनोग्राफी करने वाला डॉक्टर। सरकारी अस्पतालों में किसी मर्ज की जांच के लिए डॉक्टर ने सोनोग्राफी का सुझाव दिया तो मरीजों की मुश्किलें घटने के बजाय बढ़ने वाली है, क्योंकि अस्पतालों में सोनोग्राफी की लंबी लंबी लाइनें और वेटिंग है। करीब 1 महीने के इंतजार पर सोनोग्राफी टेस्ट का नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको जल्दी है तो फिर पैसे देकर आप निजी क्लिनिकों और संस्थानों में जांच करा सकते हैं। ऊर्जाधानी की 14 लाख की जनसंख्या पर स्वास्थ्य विभाग के पास केवल एक रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर राकेश अग्रवाल मौजूद है, जिनकी सेवाएं मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ली जा रही है। कुछ महीने पहले तक मेडिकल कॉलेज कोरबा में एक अन्य रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ थे, लेकिन वह पिछले कुछ महीनों से लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं और लौट कर नहीं आए।
प्रदेश में 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा, 25 कर्मी बर्खास्त किए गए। इनमें प्रदेश संरक्षक महासचिव भी शामिल। 18 दिन से जारी हड़ताल। छत्तीसगढ़ के 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। रायपुर जिला एनएचएम संघ के संगठन मंत्री अमन दास ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि ज्ञापन लिया गया है लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है। रायपुर में 1600, दुर्ग में 850 और रायगढ़ में 500 एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा कर्मचारियों की हड़ताल 18 दिनों से जारी है। अब स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी के बाद एक्शन शुरू हो गया है। इस्पात सेंटर में पुलिस ने मारा छापा, देह व्यापार का हुआ खुलासा, 6 युवतियां पकड़ाई। बिलासपुर जिले में पुलिस ने इस्पात सेंटर पर छापामार कार्रवाई की है। सूचना थी कि इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। छापेमारी के दौरान 6 युवतियां पुलिस के हत्थे चढ़ी है, जिन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। तोरवा थाना क्षेत्र में पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार चल रहा है। इसी सूचना पर सीएसपी गगन कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने रेड की। अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस को छापेमारी के दौरान क्लाउड इस्पात सेंटर में 6 युवतियां मिली, जिन्हें पकड़कर थाने लाया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुकमा में आश्रम के बच्चों को नमक के साथ चावल परोसा, मानकापाल आश्रम अधीक्षक निलंबित। बस्तर संभाग के सुकमा जिले में छात्रावास में बच्चों को परोसे जा रहे भोजन में लापरवाही के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों बच्चों के भोजन में फिनाइल मिलाने की घटना सामने आई थी। अब सिर्फ नमक के साथ चावल देने का मामला सामने आया है। मिड डे मील या फिर हॉस्टल में बच्चों को गरम गरम पौष्टिक भोजन देने की योजना है, लेकिन उसकी जगह बच्चों के खाने में लापरवाही बरती जा रही है। मानकापाल बालक आश्रम की यह घटना है। आश्रम के बच्चों को दोपहर के खाने में नमक के साथ चावल परोसा गया, जबकि आश्रम में सोयाबीन, आलू और दूसरी खाद्यान्न सामग्री रखी हुई थी। बैज बोले बीजेपी नमक हराम कर दे अपने भवन का नाम, भाजपा के पोस्टर पर पलटवार किया। भूपेश छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करे, रविंद्र चौबे के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच दीपक बैज और चौबे ने राजीव भवन में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद चौबे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को मेच्योर अध्यक्ष बताते हुए उनके नेतृत्व में पार्टी के अगले चुनाव में मजबूती से उतरने की बात कही। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के जन्मदिन पर भ्रम फैलाया गया, मीडिया पर बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। वहीं बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर बैज ने कहा कि भाजपा को अपने भवन का नाम नमक हराम कर देना चाहिए। बता दें कि चरणदास महंत के चमचा वाले बयान पर भाजपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कार्टून पोस्ट कर कांग्रेस भवन को चमचा भवन बताया था। दुर्ग में हर्बल प्रोडक्ट से वजन घटाने की सलाह देना, 4 शिक्षकों को पड़ा महंगा, 1 निलंबित, 3 अन्य पर भी होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर्बल लाइफ प्रोडक्ट के जरिए वजन घटाने और सेहत बनाने की सलाह देना 4 शिक्षकों को महंगा पड़ गया। कलेक्टर अभिजीत सिंह के आदेश पर लाइफ प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने वाले 4 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महिला शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 2 शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए डीईओ ने संयुक्त संचालक से पत्र भेजा है। व्याख्याता पर कार्रवाई के लिए डीपीआई को पत्र लिखा गया है। लुत्ती बांध के टूटने पर सीएम साय ने जताई नाराजगी, बोले दोबारा इस तरह की गलती नहीं की जाएगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले में स्थित लुत्ती बांध के टूटने की घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि मैदानी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यह स्थिति बनी है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतत रूप से फील्ड में जाकर बांधों सहित अन्य संरचनाओं का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। शक्ति में हाईवा ने गायों को कुचला, 10 की मौत। भद्री चौक पर सुबह 5 बजे की घटना, गौ सेवकों ने 3 घंटे किया चक्का जाम। शक्ति जिले में भद्री चौक पर बीते सुबह 5 बजे एक हाईवा ने सड़क पर बैठी 10 गायों को कुचल दिया, जिससे सभी गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलती ही गौ सेवक, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। गौ सेवक संघ भद्री के अध्यक्ष दीपक डन सेनक ने बताया कि ड्राइवर ने गायों को देखकर न तो वाहन की रफ्तार कम की और न ही हार्न बजाया। आक्रोशित ग्रामीणों और गौ सेवकों ने सुबह 6 बजे से ही भद्री चौक पर चक्का जाम कर दिया। जाम 3 घंटे तक चला। दुर्ग पुलिस ने रिकवर किए 303 गुम मोबाइल, असली मालिकों को वापस सौंपे। दुर्ग जिले की पुलिस ने तकनीकी और त्वरित कार्रवाई के जरिए आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। पुलिस ने 303 नग गुम हुए मोबाइल फोन अलग अलग राज्यों से बरामद किए, साथ ही उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं। बरामद मोबाइल की कुल अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई है। छत्तीसगढ़ में एफआईआर के बाद भड़की महुआ मोइत्रा, रायपुर पुलिस को कहा बेवकूफ, बोली अपने आकाओं की बात सुनना बंद करो। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का विवादों से नाता जुड़ता ही जा रहा है।
पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करते हुए उनका सिर काटकर टेबल पर रखने की बात कही थी, जिसके बाद उन पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एफआईआर दर्ज भी हुआ है। वहीं अब उन्होंने इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस को भी बेवकूफ कह दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज होने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सम्माननीय कहकर भी संबोधित किया। फिर उन्होंने कहा कि इंग्लिश में जो लिखा या कहा जाता है उसका अर्थ हिंदी में अलग होता है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर एफआईआर दर्ज की गई है। मैं इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगी। नाले के तेज बहाव में बहे 2 ग्रामीण दुर्ग में नहाने के दौरान हादसा, तलाश पे जुटी एसडीआरएफ की टीम। दुर्ग के करसा औरी नाले में नहाने गए 2 व्यक्ति नाले की तेज धार में बह गए। घटना की जानकारी मिलती पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल टीम दोनों के तलाश पर ऑपरेशन चला रही है। जानकारी के मुताबिक औरी गांव के 56 साल के भगवती ठाकुर और पड़ोसी गांव के 50 साल के एक व्यक्ति नाले में नहाने गए थे। अचानक पड़ोसी गांव का व्यक्ति तेज धार की चपेट में आ गया। उसे बचाने के लिए भगवती ठाकुर कूद पड़े। दोनों ही नाले के तेज भंवर में फंस गए और बह गए। पीएमसी स्कूल में किया गया काला जादू, प्रिंसिपल रूम के सामने तांत्रिक क्रिया देख दहशत में शिक्षक और ग्रामीण। आधुनिक युग में आज भी अंधविश्वास हावी है, जहाँ लोग आज भी जादू टोना पर विश्वास करते हैं, लेकिन जादू टोना किसी घर पर नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर में किया गया है। दुर्ग के बोरसी स्थित पीएमसी स्कूल परिसर के भीतर प्राचार्य रूम के ठीक सामने बरामदे में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा काला जादू जैसा आकृति और पूजा संस्कार किया गया। इसमें रंगोली से कलाकृति बनाई गई है। उसके भीतर तंत्र मंत्र के लिए विभिन्न वस्तुओं को रखा गया है, जिसमें कटा हुआ नींबू और एक मृत पक्षी जिसे कोयल बताया जा रहा है। बता दें कि देर रात को इस घटना को अंजाम दिया जाना प्रतीत होता है, लेकिन किस वजह से ऐसा किया गया ये समझ से परे है। घटना की जानकारी सुबह स्कूल खुलने के बाद पहुंचे शिक्षकों से हुई। इस घटना से सभी दहशत में हैं। तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पहुंचने से पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन बिना किसी जांच के उस कलाकृति और वस्तुओं को हटाकर पानी से धुलाई कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में बड़ी लैंडस्लाइड, सतरेंगा लेमरू मार्ग पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा धंसा, पत्थर पेड़ गिरने से रास्ता बंद। कोरबा जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां सतरेंगा लेमरू मार्ग पर एक बड़ा ही भयानक हादसा हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और पेड़ गिरने से मार्ग जाम हो गया है। इस हादसे से कोई भी जनहानि हो सकती थी, पर गनीमत कोई अनहोनी नहीं हुई। मार्ग के जाम होने से गोगदा घाट गढ़ उपरोड़ा मेन रोड पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ में भूस्खलन हुआ है। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे। 148 करोड़ की लागत से बनी सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे, 4 साल में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च, लेकिन हालत अब भी खस्ता। 300 गांव के लाखों लोग प्रभावित। भानु प्रतापपुर से पंखाजूर तक की सड़क, जिसे 1.5 दशक पहले नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके में सुरक्षा के कारण बनाया गया था, अब खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। 2012 में दुर्गू कोंदल से इरपानार तक 91.6 किलोमीटर लंबी सड़क 148 करोड़ की लागत से शुरू हुई थी। पहले 6 सालों में केवल 89 किलोमीटर सड़क ही बन सकी। इसके बाद ठेकेदार ने काम रोक दिया और भुगतान रोकने पर मामला न्यायालय तक पहुंच गया। नतीजन शेष 2 किलोमीटर सड़क अभी अधूरी पड़ी है। बता दें कि साल 2018 में सड़क पूरी हुई, लेकिन 2 साल के भीतर ही इसकी हालत बिगड़ने लगी। विभाग ने इसे बनाए रखने के लिए हर साल मरम्मत करना शुरू कर दिया, लेकिन 4 साल में भी इस सड़क पर लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद हालात सुधर नहीं सके। सांसद ने ठेकेदार को लगाई फटकार, नल जल योजना से घरों तक पानी नहीं आने पर भड़के नाग, कहा ठेकेदारी उतर जाएगी, जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। कांकेर सांसद भोजराज नाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नल जल योजना से घरों तक पानी नहीं पहुंचने पर ठेकेदार को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सांसद नाग ठेकेदार को कह रहे हैं कि ठेकेदारी उतर जाएगी, जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। उन्होंने पीएचई प्रभारी ईई वीरेंद्र पांडे को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। रायगढ़ के केलो डैम के 6 गेट खोले गए। रात में हुई तेज बारिश, नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील। रायगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते केलो डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बीते दिन दोपहर यहां पर डैम के 6 गेट भी खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बुधवार शाम से मौसम बदला और देर रात तक यहां पर काफी तेज बारिश हुई। कवर्धा में पानी के लिए मचा हाहाकार, 4 दिन से सप्लाई ठप, 60,000 से अधिक स्थानीय निवासी परेशान। शहर में पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सरोदा केनाल में आई तकनीकी खराबी के चलते बीते 4 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। पीने, नहाने और निस्तारी के लिए लोग बुरी तरह से परेशान हैं। नगर पालिका ने टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने का दावा किया, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के कई वार्डों तक टैंकर नहीं पहुंचे।
70,000 की आबादी वाले कवर्धा में करीब 60,000 लोग अब भी पानी से वंचित है। स्थानीय निवासी कादरी ने आरोप लगाया कि नगरपालिका टैंकरों की सप्लाई निजी लोगों तक कर रही है, जबकि आम वार्डवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक पानी भरने के लिए पड़ोसियों के बोर पर निर्भर हैं। 7,50,000 15 लाख रुपए हो गया ब्याज। परेशान होकर मध्य प्रदेश के व्यापारी को मारा, जेब से निकाले 50,000 रुपए। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के ग्राम चपोता के रेड नंदी में ग्राम पंडरी थाना माडा जिला से सिंगरौली निवासी व्यवसायी शिवराज सिंह की लाश मिलने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आरोपित सियाचंद वैश्य ने मृत से 7,50,000 रुपए उधार लिए थे, जो ब्याज सहित बढ़कर 15 लाख रुपए हो गए थे। गरियाबंद से रायपुर आ रही मितानी ने सड़क पर बैठी पुलिस प्रशासन ने 2 जगह रोका तो बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ में मितानी बहनों ने नियमितीकरण और वेतन से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर में होने वाले प्रदेशव्यापी हड़ताल में शामिल होने जा रही गरियाबंद की मितानी बहनों को प्रशासन ने रोक दिया। इससे नाराज मितानी बहनों ने नेशनल हाईवे 130 पर तिरंगा चौक के पास चक्का जाम कर दिया। हंगामे के बाद उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, लेकिन 20 किलोमीटर आगे यहाँ पर पोड़ के पास उन्हें फिर से रोक दिया गया। इसके बाद मितानी बहनों ने दोबारा हाईवे जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बंद क्वार्टर में पकड़े गए 2 कपल। लड़की बोली मैं गर्लफ्रेंड, दूसरे को बताया बहन। कोरबा में ताला तोड़कर अंदर घुसे थे ACECL के कर्मचारी। कोरबा के ACECL के बंद क्वार्टर से 2 कपल पकड़े गए हैं। इस दौरान एक लड़की ने खुद को गर्लफ्रेंड तो दूसरे ने बहन बताया। दोनों लड़के ACECL के कर्मचारी हैं। कपल ताला तोड़कर क्वार्टर में घुसे थे। इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला दीपका स्थित शक्तिनगर कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक दोनों लड़के ACECL में ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें क्वार्टर नहीं मिला है। दोनों दूसरे के क्वार्टर का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे। पड़ोसियों की सूचना पाकर ACECL की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और दोनों कपल को पकड़ा। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।